न्यूज पंच में एक बार फिर आपका स्वागत। और न्यूज पंच में आप आगे बढ़ते हैं। शिव भक्तों के लिए खुशखबरी है। जी हाँ, कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से हो रही है शुरू। और आपको बता दें कि भारत और चीन के बीच बन चुकी है सहमति, यानी कि अब कैलाश मानसरोवर यात्रा आप सब भक्तगण कर पाएंगे। और आपको बता दें कि कैलाश मानसरोवर वो जगह है जिसे माना जाता है हिंदू मान्यताओं के अनुसार कि भगवान शिव का निवास स्थान है। ऐसे में जब कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू होने वाली है, श्रद्धालुओं में बेहद ही उत्साह नजर आ रहा है। आइए ग्राफिक्स के जरिए समझने की कोशिश करें कि किस तरीके से कैलाश मानसरोवर यात्रा अब करी जा सकेगी। तो शिव भक्तों के लिए खुशखबरी है, कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से बहाल होने जा रही है। इसमें भारत और चीन के बीच सहमति बन चुकी है। दोनों के बीच ये चर्चा हो चुकी है कि कैलाश मानसरोवर यात्रा को एक बार फिर से शुरू किया जाए। आपको बता दें साल 2020 से ये यात्रा बंद थी और ऐसे में इस साल गर्मी के मौसम से शुरू होगी ये यात्रा। यानी कि अगर आप महाकुंभ में डुबकी लगा चुके हैं, आस्था की डुबकी लगा चुके हैं और अब आप कैलाश मानसरोवर की यात्रा करना चाहते हैं गर्मियों में, तो आप गर्मियों में कैलाश मानसरोवर यात्रा का आनंद उठा पाएंगे। क्योंकि विदेश सचिव की चीन यात्रा के दौरान ये घोषणा हुई है, बड़ी घोषणा हुई है। और हम लगातार देख रहे हैं कि भारत चीन संबंधों में लगातार नम्रता देखने को मिल रही है। आइए अब आगे बढ़ेंगे और ये देखेंगे कि किस तरीके से इस नई व्यवस्था पर सहमति हुई है। कब हुए हैं ये समझौते? कैलाश मानसरोवर जाने के लिए हुए हैं 2 समझौते, यानी कि 20 मई 2013 को हुआ था पहला समझौता। 20 मई 2013 को पहला समझौता हुआ। समझौते के बाद यात्रा के लिए खुला लिपुलेख दर्रा मार्ग। तो पहला जब समझौता हुआ उसके बाद लिपुलेख जो दर्रा मार्ग है वो खोल दिया गया। 18 सितंबर 2014 को हुआ दूसरा समझौता। तो 2 समझौते हुए। ये दूसरा समझौता जो हुआ वो 18 सितंबर 2014 को हुआ। नाथुला के जरिए आपको बता दें कि कैलाश मानसरोवर के रास्ते को लेकर हुआ लगभग एक समान है और दोनों समझौते की ये जो भाषा है, तो ये 2 समझौते हुए हैं। और अब आपको बता दें कि कैलाश मानसरोवर की यात्रा बेहद ही सरल हो जाएगी, जो कोविड के समय 2020 से अब तक बंद थी। अखिलेश कुमार हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश, भक्तों के लिए बेहद ही खुशी की खबर है। जब से लद्दाख की सीमा पर सैन्य जो कार्रवाई है उसको कम कर दिया गया और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कजान में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिले, उसके बाद से हम देख रहे हैं कि भारत और चीन के बीच लगातार सुगमता देखने को मिल रही है और एक और पहल कैलाश मानसरोवर यात्रा से शुरू होने जा रही है। देखिए, निश्चित तौर पे भावना, भारत और चीन जो है वो दुनिया के 2 सबसे बड़े पड़ोसी देश हैं और भारत की नीति रही है पड़ोसी पहले की और पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने की। लेकिन भारत और चीन के बीच में कई बार ऐसी स्थितियां आती हैं, खास तौर पे जो सीमा मामले का पूरी तरह रेखांकन नहीं होना, इसकी वजह रही है, ऐतिहासिक कारण रहे हैं। इसके चलते कई बार तनाव हुए हैं। लेकिन एक बॉन्ड है जो कैलाश मानसरोवर जो है वो चीन की तरफ तिब्बत में एक ऐसी जगह है जहां की भारत के जो धार्मिक लोग हैं, और न सिर्फ धार्मिक लोग बल्कि पर्यटन के लिहाज से भी देखें तो भारत के, आप जानते हो कि विदेश मंत्रालय इसके लिए लॉटरी निकलवाती है और लॉटरी के लिए अप्लाई करना होता है और उसके बाद आप कैलाश मानसरोवर की यात्रा करते हैं। तो इसमें हिंदू हैं, जैन हैं, उसके अलावा बुद्धिस्ट लोग हैं, उसके अलावा चीन के भी जो 2 तरीके के धार्मिक लोग हैं, बुद्धिस्ट के अलावा, वे सारे लोग कैलाश मानसरोवर के महत्व को मानते हैं और जानते हैं। इसलिए कैलाश मानसरोवर कह सकते हैं कि भारत और चीन के बीच का एक बहुत ही मजबूत सांस्कृतिक पहलू है जो दोनों को जोड़े रहने में मदद करता है। तो पिछले साल 23 अक्टूबर 2024 को रसिया के कजान में जो ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन हुआ, उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच में चर्चा हुई। पूरी दुनिया की निगाहें इस पर थी कि ये चर्चा होती है नहीं होती है, लेकिन चर्चा हुई और दोनों ने तय किया कि हमें अगला साल जो है, अभी भारत और चीन जो है अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन के 75वें साल में पहुंच गए हैं और भारत दुनिया का ऐसा देश था जो चीन को मान्यता देने वाले सबसे पहले देशों में शामिल था उस समय जब चीन में 1949 में क्रांति हुई थी। तो इस हिसाब से
से चीन भारत का एक अनुग्रहित रहता है। तो 75वें साल को मनाने की बात तय हुई कि 75वें साल को एक ऐसे रूप में मनाया जाए ताकि दोनों देशों की जनता के बीच में एक जो ट्रस्ट डेफिसिट है, बिल्कुल। जो तो विश्वास की कैलाश कमी है, मानसरोवर जो है वो लगातार भारत और चीन के बीच में एक सेतु का काम करेगा और हम देख रहे हैं कि लगातार भारत और चीन के रिश्तों में सुगमता आ रही है और साथ ही साथ दोनों देशों के रिश्ते अब प्रगाढ़ होते हुए और नजर आ रहे हैं। दोनों देशों के बीच तनातनी कम होती हुई नजर आ रही है और ये सब संभव हो पाया जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात कजान में हुई। अखिलेश, तमाम जानकारियों के साथ आपका धन्यवाद और साथ ही साथ आपने जिस तरीके की जानकारी दी कि कैलाश मानसरोवर यात्रा है वो जल्द शुरू होगी और भारत और चीन के बीच में हो चुकी है सहमति और इसी गर्मियों में ही ये यात्रा जो है वो शुरू हो जाएगी। फिलहाल न्यूज़ पंच में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप